This is Priyanka, your mathematics teacher, welcoming you all on an online learning platform of St. Xavier's. Children, yesterday we had completed exercise 5.1. So in today's class, I am going to start exercise 5.2, in which the very first question is add the following. Children, you have to add the decimal numbers, right? So the first question is 218.932 plus 71.203, राइट। अब क्या करोगे आप इन नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को ऐड करने के लिए? डेसिमल नंबर्स को ऐड करने के लिए सबसे पहली चीज़ आप फर्स्ट एडेंट को कॉलम्स में लिखोगे, मीन्स 218.932। अब सेकेंड वैल्यू को क्या करोगे आप? पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखोगे। पॉइंट के जस्ट पहले मीन्स होल पार्ट में लिख रखा है 71, सो 1 and 7, right? And the next one is decimal part. First value is 2, then 0, then 3. अब ऐड करेंगे हम इसको। Then children, 2 plus 3 is 5, then 3, 9 plus 2, 11, so it will be 1, and 1 is here. Then 8, 1 plus 8, 9, 9 plus 1 is 10, 0, 1, 1, 1, 2, 2 plus 7, 9, and 2. So the answer will be 290.135. Children, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। दिस इज 932, दिस इज 932, राइट? सो द आंसर विल बी 290.135, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 603 plus 381.53. So you will write 603.117 and 381.53 in column way. Now you will add these two numbers. So 7 plus 0 is 7, 1 plus 3 is 4, 1 plus 5 is 6, 3 plus 1 is 4, 0 plus 8 is 8, and 6 plus 3 is 9. So the answer will be 984.647. Same as you will solve C and D. Now moving on to the next page. Next one is subtract 90.15 from 139.52. Children, you have to subtract 90.15 from 139.52. So the minuend will be 139.52 and the subtrahend will be 90.15. Now you will subtract it. 2 में से 5 नहीं माइनस होगा. You will take 1 from 5, so it will be 12, and here will be 4. So 12 minus 5 is 7, 4 minus 1 is 3, then point, and here will be 9, and 13 minus 9 is 4, right? So the answer will be 49.37. Same as 5.167 from 30.618. 30.618 से आप माइनस करोगे 5.167. सो 8 माइनस 7 इज़ 1. 1 में से 6 नहीं माइनस होगा, आप 1 बोरो लोगे, इससे हो जाएगा 11. 11 में से 6 गया 5, इट विल बी 5. 5 में से 1 गया 4. नेक्स्ट 0 में से 5 नहीं माइनस होगा, यू विल टेक 1 फ्रॉम 3 and it will be 10. 10 में से 5 गया 5 and 2. So the answer will be 25.451, right? Same as children, you will solve C and D. Now moving on to the next page. Next one is evaluate. So evaluation से पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी कि जब भी किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा साइन होते हैं, मीन्स प्लस माइनस, राइट? एक से ज़्यादा साइन, मल्टीप्लाई। अब अभी मल्टीप्लिकेशन तो हम नहीं देख रहे हैं, हमें केवल सॉल्व करना है प्लस और माइनस। जब भी किसी क्वेश्चन में प्लस और माइनस दोनों का साइन होगा तो आप सबसे पहले सॉल्व करोगे प्लस को, देन यू विल सॉल्व माइनस, राइट? अब प्लस का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल कहीं लिख रखा है 2 -1 +3,
तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे मैम 2 में से 1 हम माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा। बेटा आपने ये किया, आपका आंसर करेक्ट आया, पर ये भी बिल्कुल रॉन्ग है, कभी नहीं करते हम। जब भी किसी क्वेश्चन में कभी भी, इससे आपका ये क्वेश्चन तो सही हो जाएगा लेकिन बाकी के क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम गलत हो जाते हैं। होता क्या है कि जब भी किसी क्वेश्चन में प्लस और माइनस दोनों का साइन होता है तो सबसे पहले आप प्लस को सॉल्व करोगे। प्लस को सॉल्व करने का मतलब क्या है, जिस वैल्यू के आगे प्लस है आप उसको सबसे पहला काम प्लस करोगे। तो किस वैल्यू के आगे प्लस है, 3 के आगे प्लस है, राइट, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 के आगे तो माइनस है तो इसको नहीं करोगे आप सॉल्व। 2 के आगे जब कोई साइन नहीं है तो प्लस है, सो सबसे पहले आप किसको सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करोगे 2 के आगे प्लस है, प्लस 3 के आगे भी प्लस है, देन -1, सो 2 + 3 is 5 and 5 - 1 is 4, so the answer will be 4, right? Okay, so question पे अब आते हैं। Question is 495.63 + 10.758 - 264.38। तो सबसे पहला काम आप देखो किसके किसके आगे प्लस का साइन है। तो 495 के आगे प्लस का साइन है जब कोई साइन नहीं है। सो 10.78 के भी आगे प्लस का साइन है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, यू विल गेट 506.388 - 264.38, देन यू विल सब्ट्रैक्ट इट, सो द आंसर विल बी 242.008, राइट? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज 94.851 - 0.179 + 17.806। सो सबसे पहली चीज़ आप क्या करोगे, आप पहले ऐड करोगे, मैंने आपको बताया है। अब ऐड किसको करोगे, जिसके आगे प्लस का साइन लगा होगा। तो प्लस का साइन इसके आगे लगा, ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है। दूसरा प्लस का साइन इसके आगे लग रखा है, राइट? तो इन दोनों को ऐड कर दोगे, जैसा कि मैंने किया है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 94.851 + 17.806, you will get 112.657, then you will subtract 0.179 and you will get 112.478. Understood, children? Same as you will solve C, right? Moving on to the next one. Next question is Akshay's height is 138.4 centimeter. अक्षय की हाइट आपको दे रखी है 138.4 सेंटीमीटर and he is taller than his friend by 1.72 सेंटीमीटर। अक्षय जो है वो अपने फ्रेंड से 1.2 सेंटीमीटर हाइट में ज़्यादा है, बड़ा है, लंबा है। सो नेक्स्ट आपसे कहता है कि व्हाट इज़ अक्षय's फ्रेंड्स हाइट, अक्षय के फ्रेंड की हाइट क्या होगी। तो आपसे मैंने क्या कहा था कि अक्षय की हाइट है 138.4, राइट, एंड ही इज़ टॉलर देन हिज फ्रेंड। वो अपने फ्रेंड से 1.72 सेंटीमीटर हाइट में क्या है बेटा, ज़्यादा है, राइट? 1.72 सेंटीमीटर हाइट में ज़्यादा है। कौन? अक्षय, राइट? सो व्हाट इज़ अक्षय's फ्रेंड हाइट, तो अक्षय की फ्रेंड की हाइट कितनी होगी। अगर अक्षय की हाइट 138.4 है और वो अपने फ्रेंड से 1.72 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो उसके फ्रेंड की हाइट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे आप, यू विल सब्ट्रैक्ट 1.72 फ्रॉम 138.4, राइट, एंड यू विल गेट अक्षय's फ्रेंड्स हाइट, राइट? नेक्स्ट वन इज द वेट ऑफ अ ट्रक इज 745.83 kg। किसी ट्रक का वेट आपको दे रखा है, कहता है अ वेट ऑफ बस इज़ 950.98 kg। तो कहता है विच इज़ हेवियर, कौन सा ज़्यादा भारी होगा। तो आपको देख करके समझ में आ रहा है कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है, वो ज़्यादा वेट में होगा। अब ट्रक का वेट है 745.83, तो 745.83, राइट, और बस का वेट है 950.98 kg। तो अब आप मेरे को बताओ कौन सी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, 950.98। सो यू कैन से दैट कि बस इज़ हेवियर देन ट्रक। अब आपसे कहता है बाय हाउ मच, कितनी ज़्यादा है, ये कैसे पता चलेगा। यू विल सब्ट्रैक्ट वेट ऑफ ट्रक फ्रॉम वेट ऑफ बस एंड यू विल गेट योर आंसर, राइट। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा, मतलब लाइक
ट्रक का वेट कम है, अब कितना कम है ये कैसे पता चलेगा? जब आप 950.98 से सब्ट्रैक्ट करोगे 745.83 को, देन यू विल गेट योर आंसर। सो चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको होमवर्क खुद सॉल्व करना है मैथ्स फेयर कॉपी में। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया इस क्वेश्चन को। ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं, राइट? एंड क्वेश्चन नंबर ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 and 5, these 5 question would be solved in maths fair copy only. चिल्ड्रन, वीडियो को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।